Hello viewers, welcome to my YouTube channel English Club. Myself Muhammad Bharat Kumar. I am your English educator. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button. So dear student, आज हम वर्कशीट जो है उनका रिवीजन करने वाले हैं. So as you know that मैंने आपको ग्रुप में ये वर्कशीट भेजी थी. Means meaning, comprehension में filling the blanks, answer these questions with reference to content, context and question answer. तो इनके आज हम आंसर की सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वर्ड जो है a currant, a kind of small dark berry which grow on shrub. Then blackberry, kind of small soft black fruits that grow on bushes. Parsley, a kind of leaf used as a spicy in cooking. Dreadfully means very much. Gooseberry, a small sure fruits that grow on the bushes. Wrinkle out means escape by twisting and turning the body. Tool shed, a small building or area for where the farmers store their tools. And scattered means moving hurriedly. And hoeing means pulling out by digging the earth. So look at this is a currant, that type of food. Then we learn also about the currant buns, bread and currant both together, and this mix make currant buns. Then bunny means a baby rabbit. Squeeze means manage to get into through a narrow or restricted space. जैसे ये पीटर जैसे अंदर से इस तरह से बाहर निकल आता है वही. Laticus means a cultivated plant of the Daisy family with edible leaves that are eatable in salad. So look at the picture. So this is a Laticus, which is very found of rabbit. Then French beans. This is a tropical American beans plant of which many varieties are commercially cultivated. So this is the French beans. Radish, as you know that it is edible parts of the radish plant. Their roots. Sick means affected by physical or mental illness, wanting vomiting. जब जब पीटर बहुत सारा खाना खा लेते तब पता है ना उनको वॉमिटिंग फील हो रहा था. दैट इज सिक मीन्स इफेक्ट बाय फिजिकली वो सिक था इसलिए. देन पर्सली, दैट इज लुक लाइक अ कोरिएंडर, धनिया जैसा ये दिखता है. यस, यूज करते हैं हम. देन ककुम्बर. देन रैक, ये जो टूल्स है दैट इज कॉल्ड रैक. और हमें पता है कि मिस्टर ग्रेगोर्स इसके पीटर का पीछा कर रहे थे इसको लेकर. थीफ मीन्स चोर है ना. एंड नेक्स्ट फ्राइटेंड मीन्स डर जाना. गूसबेरी मीन्स दैट इज टाइप ऑफ प्लांट. सोब मीन्स crying noisily, making loud and conventionally gaps. ये जो क्राइंग करते हैं वो. Shiv means utensil consist of the wire or plastic mesh held in frame used for the straying solid from liquid from separating
coarser from fine particles or the reducing the soft solid to plump. Then rigged out मतलब इस तरह से बाहर निकल जाना. टूल शेड जो मिस्टर ग्रेगोर्स जहाँ पर अपने बहुत सारी सामान रखते थे वो हाउस टूल शेड. फार्मर्स जहाँ पर रखते हैं अपने टूल वो. स्नीज मीन्स छिकना. पी मीन्स दैट इज द food item. Hoe means look at this. This is a hoe. Wheelbarrow the instrument है ना. इसमें हेवी वेटेड थिंग्स को रखकर इनको ले लिया मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो इजीली. उनके बाद कंप्रेंशंस में आपने देखा फिलिंग द ब्लैंक्स थी. फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स पीटर सिबलिंग वर. तो पीटर के कितने भाई बहन थे? 3. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल है ना. देयर फादर एंडेड अप इन अ पाई मतलब उनके पीटर मतलब ये मिसिस रेबिट के हस्बैंड मतलब ये तीनों चार फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल और पीटर के पिता हैं. उसके फादर को पता है ना पहले ही पाई में मिसिस ग्रेगोर्स ने रख दिया था पकड़ के. एक्सीडेंट एक बार पहले हुआ था वो. पीटर वॉज वेरी नॉटी रेबिट. पीटर लॉस्ट वन शूज कैबेज एंड अदर शूज अमॉन्ग द पोटैटो. जब वो भागने गया तो एक शूज उनका कैबेज के फार्म पर और दूसरा पोटैटो के फार्म के अंदर निकल गया था. देन व्हाइल रनिंग पीटर गॉट कॉट इन अ डेस मीन्स गूसबेरी. जब वो भाग रहा था पीटर तब गूसबेरी नेट के अंदर वो फंस गया था. नाउ नेक्स्ट इज अ रेफरेंस दिस क्वेश्चन विद द कॉन्टेक्स्ट. पहला जो क्वेश्चन है योर फादर हैड एन एक्सीडेंट देयर ही वाज पुट इन अ पाई बाय मिसिस ग्रेगोर्स. तो ये क्वेश्चंस पहले रीड करना है और उनके नीचे ये जो सेंटेंस के रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दिस वर्ड टू हूम मतलब ये ऊपर का जो सेंटेंस है वो कौन बोल रहा है और किसको. सो वी नो दैट मिसिस रैबिट सेड दिस वर्ड टू फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर. ये जो वर्ड है वो मिसिस रैबिट अपने चारों चार चाइल्ड है उनको कह रही है कि भाई तुम वहां पे मत जाना. वहां पे तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट पहले हो चुका है. यहाँ पे पूछा गया है हु इज मिसिस ग्रेगोर्स. मिसिस ग्रेगोर कौन थी? मिसिस ग्रेगोर वाज मिस्टर ग्रेगोर्स वाइफ हु ऑन गार्डन. मिसिस ग्रेगोर मिस्टर ग्रेगोर की वाइफ थी और उनको उनका खुद का गार्डन भी था. नेक्स्ट व्हाट डू यू थिंक वाज एक्सीडेंट दैट देयर फादर हैड मतलब वहां पे क्या कौन सा एक्सीडेंट हुआ था उनके फादर के साथ. देयर फादर वाज पुट इन अ पाई बाय मिसिस ग्रेगोर. मिसिस ग्रेगोर के द्वारा उसके पिताजी को पाई के अंदर रखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन Peter got down very quiet off the wheelbarrow and started running as fast as he could. So क्वेश्चन है यहाँ पे जो है वो बताया कि भाई पीटर है पता है ना व्हील बोरो के ऊपर अंदर चढ़ गया था और वहां पे छिपकर वो देख रहा था. और जैसे ही उनने देखा कि मिस्टर ग्रेगोर्स उनकी तरफ नहीं देख रहे तो वो वहां से भाग निकलता है. तो वही यहाँ पर ये है. तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड पीटर गेट ऑन द व्हील बोरो. क्यों उनके अंदर वो व्हील बोरो के अंदर पीटर चला गया. पीटर गॉट ऑन व्हील बोरो टू सी व्हाट मिस्टर ग्रेगोर वाज डूइंग. क्योंकि वो देखना चाहता था कि मिस्टर ग्रेगोर्स क्या कर रहे हैं. अगर मौका मिले तो वहां से निकल जाना है. व्हाट डिड ही सी फ्रॉम द टॉप ऑफ द व्हील बोरो. व्हील बोरो के अंदर से उन्होंने क्या देखा.
है ना, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो वी नो दैट पीटर शो दैट मिस्टर ग्रेगोर वॉज होइंग ऑनियन। पीटर ने देखा कि मिस्टर ग्रेगोर जो है वो ऑनियन को होइंग कर रहे, ऑनियन निकालने का काम कर रहे हो से। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पीटर स्टार्ट रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। क्यों पीटर जल्दी जल्दी रन कर रहा था। Peter started running as fast as he could in order to avoid being seen by Mr. Gregors and save himself. पीटर क्यों वहां से जितना जल्दी हो सके भागा, क्योंकि पीटर ने देखा कि देखो मिस्टर ग्रेगोर्स है ना, वो उनको देख नहीं रहे हैं, तो यही मौका है वहां से भाग निकलने का, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग निकला। Next question. Why did Mr. Rabbit tell her four children not go to Mr. Gregor's garden? मिसिस रैबिट ने क्यों ऐसा बताया उन्हें चार चिल्ड्रंस को कि वहां पर मिस्टर ग्रेगोर्स के गार्डन पे मत जाना, है ना, उसका रीजन है। आंसर क्या होगा, मिसिस रैबिट टोल्ड हर फोर चिल्ड्रन नॉट गो to Mr. Gregor's garden as their father had an accident there. He was put in a pie by Mrs. Gregors. क्योंकि तुम वहां पे मत जाना, ऑलरेडी तुम्हारे फादर का वहां पे एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, तो तुम्हें भी वो पकड़ के वहां पर मार सकते हैं, है ना। That's why Mrs. Rabbit told her four children not go to Mr. Gregor's garden. Why did Flopsy, Mopsy, and Good Cottontail go? Where did Flopsy, Mopsy, and Cottontail go? What did they do there? तो हमें पता है कि कॉटन फ्लॉप्सी मॉप्सी और कॉटन टेल तो गुड बनी थे, वो कहाँ गए और उन्होंने वहां पर क्या किया। Flopsy, Mopsy and Cottontail went down the lane and gathered blackberries. तो ये तीनों तीन जो थे वो तो गुड बनी थे, तो वो तो बेचारे घर के नजदीक रहे, थोड़े नीचे डाउन वैली पर गए, वहां से उन्होंने ब्लैकबेरी इकट्ठा की और मिस्टर ग्रेगर्स के गार्डन में नहीं गए वो तीनों तीन। वाई डिड पीटर नॉट गो विथ हिज सिबलिंग। पीटर क्यों नहीं गया अपने सिबलिंग के साथ, तो उनका आंसर रहेगा कि पीटर तो वैसे ही नोटी था, है ना। पीटर डिड नॉट गो विथ हिज सिबलिंग एज ही वांटेड टू गो मिस्टर ग्रेगोर्स गार्डन। क्योंकि पीटर चाहता था कि मैं मिस्टर ग्रेगोर्स के गार्डन में जाऊँ, वहाँ पे अच्छी अच्छी खाना मिलेगा, फूड मिलेगा, इसीलिए वो वहां पे नहीं गया। और वैसे तो वो नोटी था ही, ना बोला तो भी गया, और बाद में तो हमें पता ही है कैसा उनका हाल हुआ। Why did Miss Mr. Gregors call Peter as a thief? मिस्टर ग्रेगोर ने पीटर को क्यों चोर कहा? सो आंसर आएगा, Mr. Gregor called Peter a thief because he was eating vegetable from Mr. Gregor's garden without his permission. क्योंकि विदाउट परमिशन से पीटर ने मिस्टर ग्रेगर्स के फार्म में से वेजिटेबल खाने लगा था। वो पूछा ही नहीं ना, पूछा होता तो वो हाँ या ना बोलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो यही वजह से पीटर को उन्होंने चोर बोलकर उनका पीछा किया और उनको मारने दौड़े थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर मैकग्रेगोर्स डू व्हेन ही शो पीटर नियर द ककुम्बर फ्रेम। कि जब पीटर मिस्टर ग्रेगोर ने पीटर को ककुम्बर फ्रेम के पास देखा तब उन्होंने क्या किया, बताइए हमें। रैक लेकर पीछे भागे थे ना। On seeing Peter near the cucumber rack, Mr. Gregor start running after Peter, waving a rag and calling out, "Stop thief!" जब वो उन्होंने देखा कि पीटर आ गया है, तो पीटर को देखते ही उन्होंने उनका पीछा किया और उनका पीछे दौड़े और उनको रुक बोले कि रुक चोर, तू आज तो मरेगा, आज तो मेरे हाथ से मर के ही रहोगे तुम। Next, when Peter got catch in the net, who went to up him? What did they do? मतलब पीटर कहाँ दौड़ते दौड़ते कहाँ पे कौन सी नेट में फंस जाता है और वो कौन उनको, मतलब वो किसको पुकारता है हेल्प के लिए और वो क्या करते हैं। तो उनका आंसर रहेगा सम
friendly sparrow went up to Peter when he got catch in net in great excitement and begged him to save himself. तो पीटर को जब भागते भागते वो गूसबेरी नेट में फंस जाता है ना, तब वो अपनी फ्रेंडली स्पैरो जो ऊपर उड़ रही थी उनको बोलता है कि मुझे यहाँ से बचाओ। बट क्या होता है, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता था, है ना, अपनी मतलब वो बचा नहीं पा रहे थे। Where did Peter hide in the tool shed? Peter hide in can in a tool shed. पीटर टूल शेड में कहाँ पे छुपा था? पीटर टूल शेड के अंदर जो एक कैन था उनके अंदर छुप गया था। Who did Peter ask for direction to get? है ना, पीटर ने किसको पूछा वापस जाने के गेट के बारे में? पीटर asked for direction to get from old mouse। और ये ओल्ड माउस के तो माउथ में बहुत सारा मुंह में क्या था? फूड था, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था, है ना, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए खाना इकट्ठा कर रहे थे सब ओल्ड माउस। नाउ नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड पीटर फाइंड हिज वे टू गेट? पीटर को किस तरह से वापस जाने का रास्ता मिला? Peter found his way to get when he climbed on wheelbarrow to see what Mr. Gregor was doing. He was show Mr. Gregor sitting on his back, turned toward the gate। जब पीटर ने देखा व्हील बोरो के अंदर से चुपके कि जो मिस्टर ग्रेगोर है ना उनका ध्यान नहीं है गेट की तरफ, तब उन्होंने मौका देखकर, बैक साइड ऐसा था वैसे वो गेट की तरफ मुंह नहीं था, तो वहां से वो भाग निकलता है। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक पीटर वॉज रॉन्ग इन नॉट लिसनिंग टू हिज मदर? गिव रीजन। क्या आप बता सकते हो कि पीटर ने क्यों उसकी मम्मी की बात नहीं, कि क्यों उनकी बात नहीं मानी, वो रॉन्ग था, और गिव उसका एक कारण बताना है। सो यस, पीटर वॉज रॉन्ग इन नॉट लिसनिंग टू हिज मदर। पीटर गलत है, जो उनकी मम्मी की बात वो नहीं मान रहा है उसकी वजह से। ही वुड नॉट हैव लैंड इन सो मच ऑफ ट्रबल इफ ही हैड लिसन टू हर। है ना, अगर उन्होंने अपनी मम्मी की बात मानी होती तो वो इसी सिचुएशन में, इसी बुरी हालत में नहीं होता, मिस्टर ग्रेगोर्स उनका पीछा नहीं करते। सो इस तरह से ये पूरे चैप्टर्स का रिवीजन था। थोड़ा हार्ड था, इसलिए आपको ये सही तरह से करना है ताकि इन फ्यूचर में इस क्वेश्चन आंसर को आप लर्न कर सको।